हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन खलीलाबाद में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग लाभ और हानि के पार्ट नंबर 2 के बारे में देखेंगे। पार्ट नंबर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, कोई वस्तु 250 रुपये की खरीदी गई और इसे 5% की हानि पर बेच दिया, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई वस्तु 250 रुपये की खरीदी गई और इसे 5% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले कह रहा है कितने पर खरीदी गई है, 250 रुपये का। देखिए, जितने रुपए का खरीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य होता है। जितने रुपए का खरीदा जाता है वह उसका क्रय मूल्य होता है, और जितने रुपए पर वो बेचा जाता है वह उसका विक्रय मूल्य होता है। अगर आप लोग पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कृपया करके पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने एकदम बेसिक से इसको पढ़ा रहे हैं और यह पार्ट 2 है। तो चलिए कह रहा है, कोई वस्तु 250 रुपये की खरीदी गई। कितने का खरीदा गया, 250 रुपये का। तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 250 रुपया। फिर कह रहा है, और इसे 5% की हानि पर बेचा जा रहा है। हानि पर बेचा जा रहा है, हानि कितने प्रतिशत की, 5% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, 250 का 5% निकालेंगे, जितना आएगा उसको 250 में से घटा देंगे। तो चलिए निकालते हैं, 250 गुणे 5/100, 1 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, यहाँ दशमलव हो जाएगा, 2 5 10, मतलब 12.5 रुपये का क्या होगा, हानि होगा। और कुल था कितना, 250 रुपये का क्रय मूल्य था। तो 250 माइनस 12.5, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3, और यहाँ बचा 2, दशमलव के नीचे दशमलव। मतलब ये हुआ कि 237.5 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया। कितने का बेचा गया, 237.5 रुपये का उस वस्तु को बेचा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, मोहन ने एक वस्तु 300 रुपये में खरीदा और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। 15% के लाभ पर बेच दिया, मतलब ये हुआ कि 300 रुपये का खरीदा मतलब क्रय किया, तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो गया कितना, कह रहा 300 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, 300 है। फिर कह रहा इसे 15% के लाभ पर बेचा। कितने प्रतिशत के लाभ पर, 15% के लाभ पर। तो कुछ नहीं करना, वही विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, 300 का 15% निकाल देंगे, जितना आएगा उसको 300 में जोड़ देंगे। वही निकाल देते हैं, 300 गुणे 15/100, 2 0 से 2 0 खत्म, 15 तिया 45। मतलब ये हुआ कि 45 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। कितने रुपए का, 45 रुपये का। तो 300 में 45 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 345। मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो था 345 रुपये में था। अगर 345 रुपये में बेचेगा तब उसको 15% का लाभ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक आदमी ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदा। एक आदमी ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदा और उसे 250 रुपये में बेच दिया। 200 रुपये में खरीदा
और 250 रुपये में बेच दिया तो उस व्यक्ति को कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब यहाँ बताना है कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो पहले ये कह रहा है एक आदमी ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदा। हमने क्या बताया कि जब खरीदने की बात करेगा तो तुरंत समझ जाना है कि हाँ क्या किया जा रहा है, क्रय किया जा रहा है। ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया हमारा 200 रुपया। फिर कह रहा है उस वस्तु को 250 रुपये में बेच दिया। और जब बेचने की बात आती है तब वहाँ हमारा होता है विक्रय मूल्य। अगर कोई चीज़ कर बेच दिया तो वो हमारे क्या जाएगा, विक्रय मूल्य। तो यहाँ विक्रय मूल्य हो गया 250। विक्रय मूल्य हो गया 250 रुपया। फिर कह रहा है तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है 200 का खरीद करके 250 रुपये का बेच रहा है। क्रय मूल्य हमारा कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है। जब क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तब हमको क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 50 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इसका फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे का क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 50 रुपये का लाभ हो रहा है। गुणे में 100 बटे क्रय मूल्य मतलब कितने का खरीदा था, 200 रुपये का। यहाँ लिख देंगे 200। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये हो जाएगा 25 दूनी 50, मतलब 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का, 25% का लाभ हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और, वो हानि कह दिया जाए। अगर ये हानि कह दी जाए कि हानि कितना परसेंट होगा, तो कह रहा है एक व्यक्ति ने 600 रुपये की एक वस्तु खरीद करके उसे 575 रुपये में बेच दिया। 600 रुपये का खरीदा और 575 रुपये का बेच दिया तो उस वस्तु का हानि प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितने परसेंट का उसको हानि हो रहा है। कह रहा है 600 रुपये में खरीदा मतलब क्रय किया, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 600। बेच कितने में रहा है, 575 में बेच रहा मतलब विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 575 रुपया। हानि प्रतिशत पूछ रहा है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो अगर यहाँ देखा जाए 600 रुपये में खरीद करके 575 रुपये में बेच रहा है तो कितने रुपए का हानि हो रहा है, यहाँ इसको 25 रुपये का हानि हो रहा है। कितने रुपए का, 25 रुपये का हानि हो रहा है। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए अगर लाभ प्रतिशत कहेगा तो यहाँ लाभ रखेंगे, अगर हानि प्रतिशत कहेगा तब यहाँ हानि रखेंगे। अगर लाभ प्रतिशत पूछेगा तब यहाँ लाभ रखना है, और अगर हानि प्रतिशत पूछेगा तब यहाँ हानि रखना है। तो कितने रुपए का लाभ हानि हो रहा है, 25 रुपये का। 25 गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य कितना था, 600 रुपया था। तो ये जो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अगर काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो भाग करेंगे 6 चौक 24, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 6 10 हो जाएगा, 6 का नाम 6 फिर 6 के 36 लगभग में ऐसे कुछ आएगा, तो 4.1 करके आएगा। ये हो जाएगा क्या, हानि हो जाएगा। ये 4.16 कुछ और भी आएगा आगे, तो ये हो जाएगा उसको हानि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो डेली आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 600 रुपये के एक रेडियो को
12% की हानि पर बेचा गया तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 600 रुपये के रेडियो को 12% की हानि पर बेचा गया तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 600 रुपये के रेडियो को मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था, 600 था। कितने रुपए की, कितने परसेंट की हानि पर, 12% की हानि पर। तो हानि प्रतिशत बराबर 12 दिया है तो उसका विक्रय मूल्य पूछा है। 600 का 12% निकाल देंगे, 600 गुणे 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कर खत्म हो जाएगा, 12 छक 72, ये 72 आ गया, उसका हानि हो गया। तो 600 में से अगर 72 को हम घटा देंगे, जितना बचेगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 5, यानी 528 रुपया उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर कर दिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।